प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं एवेंजलिस्ट अलिशा शाहजहान आज फिर आपके साथ एक बड़ी खूबसूरत वर्स के साथ हाजिर हूँ। खुदावंद आप सबों को, आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। जो इन वीडियोस को देखते हैं, खुदावंद आपको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हम आज फिर एक वर्स को अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे। जिस तरह खुदावंद ने आज की वर्स जो है वो मेरी ज़िंदगी में दी, मैं खुदावंद की बड़ी ही शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद हमें बरहा अपने कलाम के वसीला से सिखाता है। खुदावंद आपके साथ भी हम कलाम होता है। खुदावंद जो मुझे जो हर रोज़ खुदावंद वर्स देता है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ और आप भी बहुत सारी बरकत को रिसीव करें। तो मेरे अजीजों, आज जो वर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ खुदावंद के पाक रूह की रहनुमाई में, वो ये है पतरस का पहला आम खत, उसका 5वां बाब, उसकी 6ठी आयत में लिखा है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। आमीन। ये वर्स जब मैं पढ़ रही थी तो खुदा का पाक कलाम मुझे सिखा रहा था कि जब हम लफ्ज़ फरोतनी पर गौर करते हैं तो फर का मतलब है झुका देना या झुक जाना, और तन का मतलब है बदन। जब हम अपने बदन को झुका देते हैं, झुक जाते हैं और खुदावन के आगे झुक जाते हैं, तो फिर खुदावन जो है हमें उठा खड़ा करते हैं। मेरे अजीजों, बजाय इसके कि हम लोगों के आगे झुकें, अक्सर औकात हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी मुसीबत में होते हैं, तो हमारा ध्यान जो है वो लोगों की तरफ होता है। फ़लाँ जो है वो मेरी ज़रूरत को पूरा कर देगा, फ़लाँ मेरी इस मुश्किल में मेरा साथ देगा। मगर सबसे बेस्ट साथ जो है, सबसे अच्छा साथ जो है, सबसे अच्छा रहबर रहनुमा जो है वो खुदावंद है। मेरे अजीज़ों, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल हो, जैसे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी मुश्किलात, तो जब मैं खुदावंद के हज़ूर में झुकती हूँ तो खुदावंद मुझे उठा खड़ा करता है। इसी तरह आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगियों में मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं अपनी लाइफ का जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, तो खुदावंद के आगे झुके। खुदावंद आपको उठा खड़ा करेगा। खुद से जब हम कुछ करना चाहते हैं तो हम नहीं कर पाते, और जब हम ज़्यादा चालाकियाँ खुदावंद के आगे करना शुरू कर देते हैं तो फिर खुदा हमें उठाने की बजाय गिरा ही रहने देता है। तो मेरे अजीज़ों, खुद से कुछ ना करें। जो काम खुदावंद आपको करने के लिए कहता है वो आप करें और खुदावंद का काम खुदावंद को करने दें। आपने झुकना है, हम सब ने खुदावंद के आगे झुकना है और खुदावंद ने हमें सरफराज करना है। और यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं, लिखा है कवि, खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। मेरे अजीजों, हम वक्त का इंतज़ार नहीं करते, हम जल्दी में आ जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जल्दी से ये काम कर लें, जल्दी से ये मोजज़ा मेरी ज़िंदगी में हो जाए, जल्दी से जो रिक्वेस्ट मैंने खुदावंद के आगे रखी है वो पूरी हो जाए। मगर मेरे अजीज़ों, खुदावंद का एक वक्त है, खुदावंद का अपना मंसूबा है जो वो हमारी ज़िंदगियों में पूरा करता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हम सबको, मुझे, आपको खुदावंद के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहने की। एक दरख्त के बारे में मैं देख रही थी, किसी मुल्क में एक दरख्त है, वो जब कोई बारिश, कोई आंधी आती है तो वो झुक जाता है, वो झुक जाता है। और इसकी क्वालिटी ये है, जब वो झुक जाता है तो वो टूटता नहीं है। जो दरख्त, जो इंसान खुदावंद के आगे झुक जाता है वो कभी भी टूटता नहीं है, वो कभी भी मायूस नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, सरबुलंद होता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के बड़े बाबरकत, बड़े खूबसूरत, मीठे और शीरी बातों के लिए, खुदा के पाक कलाम के लिए जो हमें हर रोज़ अपने पाक कलाम में से सिखाता है। मेरा ईमान है इस वर्स के वसीला से आपने भी बहुत बरकत
पाई है और मैंने भी बहुत ज़्यादा बरकत को रिसीव किया है। गॉड ब्लेस यू ऑल।